हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नाबार्ड बैंक की ओर से दोस्तों रिक्रूटमेंट होने जा रही है असिस्टेंट मैनेजर की ग्रेड ए में दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पर इनकी ओर से रिक्रूटमेंट की जा रही है। और यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट का नंबर है वो आप यहाँ पर देख ही सकते हो। और नाबार्ड की अगर फुल फॉर्म देखें दोस्तों, नाबार्ड बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इनकी फुल फॉर्म है। और इनकी ओर से क्या है, ये जो असिस्टेंट मैनेजर की दोस्तों यहाँ पे पोस्ट निकल कर आई है ग्रेड ए में, इसके लिए ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करना है, जिसके लिए आपको नाबार्ड की ही वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पर मेंशन की गई है, आप देख ही सकते हो। जब आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर फॉर्म को फिल करना होगा। और मैं आपको पहले ही बता दूं दोस्तों, इसके लिए ग्रेजुएशन अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में करके रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग जो डिसिप्लिन्स हैं वो भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, मैं अभी आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन सिंपल अगर आपने ग्रेजुएशन भी करके रखी है तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी कई सारी पोस्टें यहाँ पर इनकी ओर से निकल कर आई हैं। 8 नवंबर से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं और 30 नवंबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ऑनलाइन मोड से आपको फॉर्म फिल करना है दोस्तों। जब आप फॉर्म फिल करोगे उसके बाद आपका प्री एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके बाद मेन एग्ज़ाम लिया जाएगा। देखो यहाँ पे प्री एग्ज़ाम यहाँ पर होगा दोस्तों, RDBS लीगल और प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा 20 दिसंबर 2025 को। और दोस्तों मेन एग्ज़ाम रहेगा RDBS लीगल का 25 जनवरी 2026 को ये एग्ज़ाम रहेगा। ये दोनों एग्ज़ाम दोस्तों ऑनलाइन मोड से ही लिए जाएंगे। डेट और मंथ यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं प्री और मेन का, तो आप यहाँ पर देख लो। 20 दिसंबर 2025 को आपका प्री एग्ज़ाम रहेगा और मेन एग्ज़ाम जो है RDBS लीगल का 25 जनवरी 2026 को लिया जाएगा। और उसके बाद फेज़ 3 में दोस्तों साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका रहेगा और इसके लिए अलग से अनाउंस किया जाएगा, अलग से यहाँ पर बताया जाएगा। अपनी वेबसाइट जो नाबार्ड की वेबसाइट है उसमें बता दिया जाएगा अलग से आपको कि कब आपका यहाँ पर साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अब यहाँ पर पोस्टें देखो दोस्तों, एक तो यहाँ पे जनरल की बात करें, AM असिस्टेंट मैनेजर RDBS में यहाँ पे देखो जनरल की बात करें तो जनरल में मतलब कि अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन करके रखी है आप अप्लाई कर सकते। किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी सब्जेक्ट में आपने अगर ग्रेजुएशन करके रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे टोटल 48 पोस्टें हैं जनरल में, 20 अनरिजर्व में है, 7 SC में है, 4 ST में है, OBC में 13 हैं और EWS में 4 पोस्टें हैं। इस तरीके से टोटल 48 पोस्टें हैं। बाकी यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपकी मेंबरशिप आपने ऑब्टेन की होनी चाहिए दोस्तों। और कंपनी सेक्रेटरी, इसी तरीके से फाइनेंस में आपने फाइनेंस के रिलेटेड ही दोस्तों आपने यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है वो अपनी कंप्लीट की होनी चाहिए। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसी के रिलेटेड यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपसे मांगी गई है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में दोस्तों एग्रीकल्चर के रिलेटेड ही आपने यहाँ पर जो अपनी क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट की होनी चाहिए। इस तरीके से जैसे यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग लिखा है तो सिविल इंजीनियरिंग में ही आपने क्या किया होना चाहिए, डिग्री की होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों डिग्री की होनी चाहिए। मीडिया स्पेशलिस्ट में आपने जर्नलिज्म की जो आपके पास डिग्री है वो यहाँ पर होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर आपके ये जो डिसिप्लिन है इसमें अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तब तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। लेकिन आप अपने अगर सिंपली ग्रेजुएशन करके रखिए तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जनरल में 48 पोस्टें यहाँ पर बताई गई हैं और आप किसी एक अपनी चॉइस की किसी एक पोस्ट में ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल जो यहाँ पर फॉर्म है यानी एक से ज़्यादा जो फॉर्म है वो आप यहाँ पर नहीं लगा सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो, एक से ज़्यादा फॉर्म आप यहाँ पर सबमिट करते हो तो जो लास्ट पर सबसे लास्ट पर जो आपने फॉर्म यहाँ पर सबमिट किया होगा उसी को यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे, यानी उसी को यहाँ पर ये एक्सेप्ट करने वाले हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्टों की बात करें तो 91 पोस्टें हैं। 91 टोटल पोस्टें यहाँ पे इनकी ओर से निकल कर आई हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन ही यहाँ पर आपको अप्लाई करना है और यहाँ पर सारा सब कुछ मेंशन किया गया है कि आपकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या रहेंगी, क्या कुछ आपको काम करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो जनरल में मैंने आपको बताया ना, बैचलर डिग्री आपने अगर किसी भी सब्जेक्ट में की है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल और OBC में आते हो। अगर आप SC ST PWD में आते हो तो 55% मार्क्स अगर आपके ग्रेजुएशन में आए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर और भी क्वालिफ़िकेशन मेंशन की गई है।
तो वो आप यहाँ पर देख लेना। इसमें अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फाइनेंस की बात करें अगर दोस्तों, फाइनेंस से डिसिप्लिन में देखो आपने बीबीए फाइनेंस बैंकिंग किया होना चाहिए, या फिर बीएमएस आपने फाइनेंस बैंकिंग किया होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर और भी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मेंशन की गई है। अगर इसमें से आपकी क्वालिफ़िकेशन आती है तो आप यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप दोस्तों अपने डिसिप्लिन के हिसाब से यहाँ पर देख लेना जिसमें भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है। अब यहाँ पर देखो, ये दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल डिसिप्लिन्स मेंशन किए गए हैं और आगे बताया गया है कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या रहेगा, क्या कुछ काम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें सिक्योरिटी, एनालिटिक्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, सर्वर मैनेजमेंट, रिलेटेड फील्ड्स, डेटाबेस एनालिसिस। तो इस टाइप का आपका नेचर ऑफ वर्क जो है यहाँ पर होने वाला है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो, पढ़ सकते हो दोस्तों एज की बात करें तो 1 नवंबर 2025 को आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर 30 साल तक अगर आपकी आती है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और आपकी आसानी के लिए यहाँ पे बताया गया कि 2 नवंबर 1995 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और ना ही 1 नवंबर 2004 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, वो मैंने आपको पहले भी बताया, वो आप एक बार अच्छे से लिख लेना। सिलेक्शन का प्रोसेस भी मैंने आपको बताया है। पहला फेज़ रहेगा ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसमें आप देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पे RDBS लीगल के लिए जो यहाँ पे प्रीलिम एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसमें यहाँ पे रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया। तो यहाँ से बताया गया कि कितने क्या क्वेश्चंस यहाँ से आपको पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे। दोनों भाषाओं में रहेगा दोस्तों, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी या इंग्लिश आप किसी में भी दे सकते हैं। 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। 120 मिनट का यहाँ पर जो टाइमिंग है वो आपकी यहाँ पे होने वाली है। उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम रहेगा दोस्तों फॉर द पोस्ट ऑफ जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए जो मेन एग्ज़ाम रहेगा यहाँ पे, उसमें देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे टाइप ऑफ पेपर क्या है, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। पेपर फर्स्ट में यहाँ पे जनरल इंग्लिश ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव रहेगा। 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। कीबोर्ड पे आपको टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। पेपर सेकंड में यहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप का ये रहेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चंस होंगे, 50 नंबर के रहेंगे, 30 मिनट की टाइमिंग होगी। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप में 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके बाद उसमें यहाँ पे 6 क्वेश्चंस में से 4 आपको अटैम्प्ट करने हैं। और देखो यहाँ पे 50 मार्क्स का ये भी होने वाला है, 90 मिनट्स का यहाँ पे टाइमिंग दिया जाएगा आपको करने के लिए। तो ये सारा यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसको आप अच्छे से दोस्तों खुद से भी रीड कर सकते हो। फिर जो मेन एग्ज़ाम रहेगा फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट, तो उसमें यहाँ पर जो है वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जो है यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा, टाइप ऑफ पेपर कैसा रहेगा दोस्तों, ऑनलाइन रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, कितनी यहाँ पे आपको टाइमिंग दी जाएगी, वो यहाँ पर मेंशन किया गया। फिर मेन एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल के लिए यहाँ पर जो मेन एग्ज़ाम रहेगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कितने क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें यहाँ पे फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट मैंडेटरी रहेगा, MCQ बेस्ड 90 मिनट्स का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा और इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है। और इंटरव्यू के भी मार्क्स यहाँ पे बताए गए हैं, 50 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू रहेगा दोस्तों RDBS और लीगल के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ये आप दोस्तों एक बार खुद से भी देख सकते हो। और यहाँ पे ये सिलेबस भी मेंशन किया गया है, इसमें सिलेबस भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएंगे, क्या क्या आपको तैयार करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं इनकी ओर से। तो इसको भी आप एक बार चेकआउट कर लेना। प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए दोस्तों यहाँ पे जो एज है वो 25 से 40 तक अगर आती है, मतलब 25 से लेकर 40 के बिटवीन तक अगर आती है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। जैसे कि आपकी आसानी के लिए यहाँ पे बताया गया है 2 नवंबर 1985 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और ना ही 1 नवंबर 2000 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए, ठीक है। तो
बाकी ये जो 2 डेट्स हैं ये भी यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर ये भी इंक्लूडेड होंगी इसमें, ऐसा मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि 2 नवंबर से पहले, 2 नवंबर 1985 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और ना ही दोस्तों 1 नवंबर 2000 बाद का आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम स्ट्रक्चर ग्रेड है, या अब यहाँ पर ये प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी सर्विसेज में जो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो है क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे रीजनिंग, लैंग्वेज, और यहाँ से कितने कितने मार्क्स के रहेंगे और कितनी क्या टाइमिंग दी जाएगी वो यहाँ पे बताया गया है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर सेंटर की बात करें तो ये आपको ऑल इंडिया लेवल सभी जगह पर सेंटर देखने को मिल जाएगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उसमें प्रेफरेंस वगैरह आप दे देना कि कहाँ पर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा सकते हो। तो ये तो प्री एग्ज़ाम का हो गया, यहाँ पर सेंटर मेंशन किए गए हैं। उसी तरीके से जो मेन एग्ज़ाम है उसके भी सेंटर बताए गए हैं कि कहाँ पर आपका मेन एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये भी आपको ऑल इंडिया लेवल पर सभी जगह पर आपको सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उस टाइम पर आप प्रेफरेंस दे देना कि जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जा सको। हो सकता है दोस्तों आप किसी अदर शहर में मतलब इस टाइम पर रहते होंगे और वो उसी जगह पर आपको जाना आसान लगेगा, तो आप डाल सकते हो, अपने प्रेफरेंस डाल सकते हो जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा सको। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC ST PWD में यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो तो यहाँ पर 0 है, लेकिन इंटीमेशन चार्ज आपको देना पड़ेगा 150 रुपये। और इसके अलावा SC ST PWD को छोड़कर बाकी जो कैंडिडेट आते हैं उनको 700 रुपये की फ़ीस लगेगी, 150 जो है इंटीमेशन चार्ज लगेगा उनको, तो टोटल 850 रुपये उनको पे करना पड़ेगा। और अगर कोई स्टाफ का यहाँ पर अप्लाई करता है तो उसको किसी भी तरह की फ़ीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। बाकी यहाँ पर पे स्केल भी आप देख ही सकते हो दोस्तों। एट प्रेजेंट इनिशियल मंथली जो आपकी सैलरी है वो लगभग 1 लाख रहेगी, मतलब अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हो तो जो ग्रॉस सैलरी मंथली है वो यहाँ पर बताया गया है, देखिए 1 लाख रुपये है। और इसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हो। तो अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दोस्तों। ऑनलाइन आपको जाना पड़ेगा नाबार्ड की वेबसाइट के ऊपर जो कि है www.nabard.org। जब आप इनकी साइट पर जाओगे तो आप ऑनलाइन वहाँ से फिर अप्लाई कर पाओगे। जैसे जैसे आपको आगे पूछा जाएगा वो सारी डिटेल आप फिल करते जाओगे, इस तरीके से आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे गाइडलाइन भी बताई गई है, जैसे एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन आपको करनी है, उसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस की जो पेमेंट है वो आपको करनी पड़ेगी। फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन आपने अपलोड करना है। और लास्ट डेट आपको पता ही है दोस्तों 30 नवंबर जो है यहाँ पे लास्ट डेट है फॉर्म की। तो ये सारा प्रोसीजर जो है एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है अप्लाई करने का वो सारा यहाँ पर बता दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसको आप एक बार खुद से देख सकते हैं। होप करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें ही क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट वगैरह आपका रहता है तो वो मुझे आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।